हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम मुकेश सर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ई इंग्लिश स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सम, एनी, मच, मैनी। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स। ये एडजेक्टिव का फोर्थ पार्ट है। एडजेक्टिव के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था एडजेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव विद एग्जांपल, आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की थी। सेकंड पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था एडजेक्टिव वर्सेस डिटरमिनर। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। ओके, आप चाहें अगर नहीं देखा है तो उसको भी देख सकते हैं। थर्ड पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था फ्यू वर्सेस लिटिल। ओके, यानी उसको कब और कहाँ किस तरीके से यूज किया जाता है। कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से वो भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम्स में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सम, एनी, मच, मैनी इसका भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बेसिक से एग्जाम्पल के साथ। ओके, तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स बात करते हैं सम और एनी की। ओके, यानी सम और एनी दो हमारे पास एडजेक्टिव हैं, सम और एनी। इनको हम डिटरमिनर की श्रेणी में भी रखते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि इनका यूज कहाँ किया जाता है। तो सम का यूज जो किया जाएगा वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन के साथ किया जाता है। ओके, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो सबसे पहले लेट वी डिस्कस अबाउट काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन हमारी जो है वो हमारी सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। अगर हम देखें सिंगुलर की बात करें, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, शॉर्ट में लिख दिया सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो उसमें हमारा हो जाता है जैसे बॉय है, ओके, गर्ल है, स्टूडेंट है, फ्रेंड है। ओके, तो ये हमारा सब काउंटेबल नाउन है। इन्हीं को हम प्लूरल बना देंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ये हमारे फ्रेंड्स बन जाएंगे। बॉय का हो जाएगा बॉयज़, यू नो। ओके, ऐसे गर्ल्स हो जाएगा। ओके, ऐसे यहाँ पे स्टूडेंट्स हो जाएगा, यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा। ओके, तो अब ध्यान दूसरा देने की बात ये है कि सम का यूज जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है फ्रेंड्स। कहाँ किया जाता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। ओके, और दूसरी बात, मोस्टली इसका यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। ओके, नेगेटिव में नहीं किया जाता है। इसके अलावा इंट्रोगेटिव में भी नहीं किया जाता, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी बनती हैं जहाँ पे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी इसका यूज करते हैं, तो उसको भी अच्छे से डिस्कस करते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन आप जानते ही हैं, जैसे मिल्क है, ओके, जिनको तौला जाता है, क्वांटिटी दी जाती है। ओके, जैसे इंक है, ओके, ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे शुगर है। ओके, इस तरीके के जो आप देखेंगे नाउन वो हमारी क्या होती हैं फ्रेंड्स? अनकाउंटेबल नाउन। तो अब बात उठती है कि सम का यूज जो किया जाता है काउंटेबल नाउन में प्लूरल नाउन होगी, और अनकाउंटेबल नाउन तो होती ही सिंगुलर मैनर में ही यूज की जाती है। ओके, तो हमें समझना ये है कि ध्यान रखना, जब भी काउंटेबल नाउन होगी तो वो हमारी क्या होगी फ्रेंड्स? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज किया जाता है, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर मैनर में ही यूज की जाती है। ऐसे ही सेम मैनर में एनी का यूज करते हैं। एनी का भी फ्रेंड्स काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ किया जाता है, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकती है, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकती है एनी के साथ, और अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ समझते हैं इसको। पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। सम का मतलब होता है थोड़ा या फिर कुछ, इसका मीनिंग होता है थोड़ा या फिर कुछ। एनी का हिंदी मीनिंग होता है कोई। ओके, तो फ्रेंड्स इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं। अगर चाहें तो आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ताकि मैं जब समझाऊं तो आप एकदम फोकस रहें कॉन्सेप्ट पे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, आई हैव ब्लैंक स्पेस एंड बुक्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आई हैव यानी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे एनी तो लग नहीं सकता है। मैंने बताया था मोस्टली पॉजिटिव सेंटेंसेज में हम लोग सम का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? आई हैव सम बुक्स। और प्लूरल काउंटेबल नाउन होगी। ओके, प्लूरल ही होगी, सिंगुलर नहीं होगी, ये भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा? आई हैव सम बुक्स। सेकेंड एग्जाम्पल, आई डोंट हैव। यहाँ पे सम तो हम लगा नहीं सकते, आई डोंट हैव सम आइडिया। ओके, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा? नेगेटिव स्ट्रक्चर में हम एनी का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा? आई डोंट हैव एनी आइडिया। ओके, अगला एग्जाम्पल है सी हैज़ बॉट।
तो अनकाउंटेबल नाउन है फ्रूट, यानी कि ब्लैंक स्पेस में हम क्या लगाएंगे, यानी खाली जगह जो है वहाँ पे हम क्या भरेंगे, तो ऑब्वियसली काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए क्या लगता है, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या लगता है, सम। ओके, तो यहाँ पे हम इसको भरेंगे, यानी कि ही हैज बॉट सम फ्रूट्स। ओके, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जो मैंने बताया था कि कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी सम का यूज कर सकते हैं। वो केसेस होते हैं जब हम कोई कमांड की बात करें या कोई रिक्वेस्ट करें। ओके, उस केस में हम सम का यूज कर सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट हमारी ऐसी होनी चाहिए जो कि पूरी हो सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे विल यू गिव मी, तो यहाँ पे हम एनी मिल्क नहीं बोलेंगे, विल यू गिव मी सम मिल्क। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम सम का यूज कर सकते हैं। हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज में देखा कि हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विल यू गिव मी, क्या आप मुझे देंगे सम मिल्क, थोड़ा सा दूध। ओके, तो विल यू गिव मी सम मिल्क, तो वहाँ पे हम सम लगाएंगे ना कि एनी। ओके फ्रेंड्स, ऐसे अगला एग्जाम्पल है, कैन यू लैंड मी सम रुपीज़, यानी क्या आप मुझे कुछ रुपए दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम सम लगाएंगे ना कि कैन यू लैंड मी एनी। एनी नहीं लगा सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है जब भी हम पॉजिटिव रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि रिक्वेस्ट ऐसी करते हैं जो हमें लगता है कि वो पूरी हो सकती है, तो उस केस में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी सम का यूज करते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल है डू यू हैव, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डू यू हैव सम प्रॉब्लम, तो सम प्रॉब्लम नहीं लगेगा क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वैसे भी पता चल रहा है डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो क्या लगेगा, एनी प्रॉब्लम। बाकी अगर हमारी रिक्वेस्ट थोड़ी सी हटके होती है, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो यहाँ पे हम उसकी समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ मांग नहीं रहे हैं। ओके, तो हम बोलते हैं डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, न कि डू यू हैव सम प्रॉब्लम, तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, अगला एग्जाम्पल है आई डिडंट बाय, नेगेटिव सेंटेंस है, आई डिडंट बाय, तो क्या हो जाएगा, एनी बुक, नेगेटिव है। ओके, तो यहाँ सम तो लग ही नहीं सकता, आई डिडंट बाय एनी बुक। ओके, तो फ्रेंड्स और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एनी का यूज़ मोस्टली नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी एनी का यूज कर सकते हैं। देखते हैं, जैसे आई डोंट हैव, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, एनी। किसका यूज किया यहाँ पे हमने, एनी। आई डोंट हैव एनी बुक। ओके, तो फ्रेंड्स ये आपने देखा आई डोंट हैव एनी बुक, यानी नेगेटिव सेंटेंस था। यहाँ पे आई हैव एनी प्रॉब्लम नहीं लिख सकते हैं, पॉजिटिव है, तो आई हैव सम प्रॉब्लम, आई हैव सम प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम्स भी हो सकते। ओके, आई हैव सम प्रॉब्लम्स। अगला एग्जाम्पल है जैसे यू कैन कॉल मी एनी टाइम, यहाँ पे एनी आएगा। ओके, यहाँ पे भी यू कैन टेक एनी वन। अब सवाल उठता है कि क्यों आएगा। जब भी हम किसी से चॉइस की बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे हम बोलते हैं कि भाई मैं फ्री रहता हूँ, आपके लिए तो मैं एकदम ये मान के चलिए मैं फ्री हूँ, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमने उसको सामने वाले को एक चॉइस दी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके, यू कैन टॉक टू मी एनी टाइम। ओके, यानी कि आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। ओके, अगला एग्जाम्पल है, मान लीजिए ये जो मैंने दिया है यहाँ पे, यू कैन टेक एनी वन, यानी कोई चॉइस दे रहे हैं हम सामने वाले को कि आप इसमें से जो चाहें, जो मर्जी चाहें वो आप ले सकते हैं, या किसी भी दिन आप मिल सकते हैं। यू कैन मीट मी एनी डे, यानी किसी भी दिन आप मिल सकते हैं। जब हम चॉइस की बात करते हैं तो उस केस में हम सम का नहीं एनी का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब देखते हैं मच और मैनी का यूज। ओके, यानी कि पहले एक बार इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मैनी, ओके फ्रेंड्स, मैनी का जो यूज किया जाता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। ओके, और मच का यूज जो किया जाता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ओके, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, ओके, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है क्योंकि काउंटेबल नाउन हमारे सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का यूज सिंगुलर मैनर में ही किया जाता है। ओके, एक और बात फ्रेंड्स कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में इन दोनों का यूज मोस्टली ऑब्जेक्ट के साथ नहीं किया जाता है, यानी सब्जेक्ट के साथ तो हम कर सकते हैं, सब्जेक्ट के साथ, है ना, तो किया जा सकता है, तो किया जा सकता है।
लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ओके, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ इसका यूज नहीं किया जा सकता अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है तो। मोस्टली अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के साथ ही इसका यूज किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं किया जाता है, गलत माना जाता है। ओके, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। और भी कुछ कंडीशंस हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जाम्पल को लेते हुए समझते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। चाहें तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको जब मैं समझाऊं तो अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं, पीपल केम टू सी द टेम्पल, यानी ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पे पीपल केम टू, पीपल आप देख रहे हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मच या मैनी? ऑब्वियसली मैनी का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? मैनी। ओके, तो अब ये पी छोटा हो जाएगा। मैनी पीपल केम टू सी द टेम्पल। ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने पहले से ही लिख रखा है मच, यानी कि मच मिल्क वॉज रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं मच क्यों लगाया? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क क्या हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमने क्या लगाया? मच मिल्क वॉज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर इन सेंटेंसेस को इस फॉर्म में हम बनाते हैं, आई नो पर्सन्स है, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या लगा सकते हैं? मैनी। ओके, लेकिन ये मैनी गलत है। अगर हम मैनी लगा देंगे तो ये सेंटेंस फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ आप देख रहे हैं ही लर्नड मैनी पोएम, मैनी पोएम्स, तो ये भी सेंटेंस फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। ओके, यहाँ भी आई बॉट मच शुगर, अगर मच लगा दें तो ये भी सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स? रॉन्ग हो जाता है। ऐसे ही आप देख रहे हैं सी हैज़ मच वाटर। ओके, तो ये भी सेंटेंस फ्रेंड्स रॉन्ग हो जाता है। तो सवाल उठता है कि यहाँ पे हम न तो मच लगा रहे हैं या न मैनी लगा रहे हैं, तो फिर लगाएंगे क्या? तो ऐसे केसेस में जब भी पॉजिटिव सेंटेंस हम बनाते हैं मैनी या मच से, तो मैनी या मच को हम सब्जेक्ट के साथ लेके चलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट के साथ अगर लेते हैं तो वो सेंटेंस रॉन्ग माना जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमें जो लगाना है वो है लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ। यानी कि यहाँ पे अगर हम लगा दें, क्योंकि मैनी और मच दोनों का मतलब अधिक, मच का मतलब होता है अधिक या ज़्यादा। ओके, या और मैनी का मतलब भी होता है कि काफ़ी ज़्यादा। ओके, यानी कि काफ़ी बड़ी क्वांटिटी, ऐसा नहीं कि 2-4 की बात की जा रही है, वहाँ पे नहीं। ओके, तो इस केस में हम अ लॉट ऑफ, या यहाँ पे अब अगर हम लगा दें अ लॉट ऑफ, या फिर लगा दें लॉट्स ऑफ। ओके, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो इसी तरीके से इन स्ट्रक्चर में भी हम लॉट ऑफ या लॉट्स, अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ, यानी कि दोनों में से किसी को भी लगा सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेज में मोस्टली लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ का ही यूज किया जाता है ज़्यादातर। ओके, या फिर सेंटेंस में मैनी और मच किस केस में होना चाहिए? सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। ओके, सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे सी डजन हैव, तो सी डजन हैव, यहाँ पे मैनी पेशेंस तो आ नहीं सकता, अनकाउंटेबल नाउन है, तो मच पेशेंस, यानी उसके पास बहुत धैर्य है। ओके, सॉरी नहीं है, उसके पास बहुत धैर्य नहीं है, यानी कि धैर्य नहीं है। ओके, सी डजन हैव मच पेशेंस। ओके, अगला एग्जांपल है नेगेटिव है, तो नेगेटिव में मैनी और मच का यूज कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव में भी कर सकते हैं। ओके, अब ये अगला एग्जांपल आप देख रहे हैं आई डोंट टेक, आई डोंट टेक, तो यहाँ पे टाइम है। ओके, ऑब्वियसली अनकाउंटेबल नाउन होता है टाइम हमारा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? मच। आई डोंट टेक मच टाइम टू रीच ऑफिस। ओके, अगला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं हाउ। ओके, यानी हाउ तो लगा हुआ है हमारा, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? मनी। मनी इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन। ओके, मनी भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? हाउ मच मनी डू यू वॉन्ट, बोला जाता है जनरली, बहुत बोला जाता है, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? हाउ मच मनी डू यू वॉन्ट। ओके, ऐसी आप देख रहे हैं यहाँ पे चपातीज, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? काउंटेबल नाउन्स, तो यहाँ पे हम मैनी लगाएंगे, मच नहीं लगा सकते। ओके, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? हाउ मैनी
चपातीज डिड सी हैव, ओके, यानी उसने कितनी चपाती खाई। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपनी कोई ओपिनियन भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, और कोई स्पेशल वीडियो भी आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।